और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। पटना में नीट छात्रा की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। एसआईटी के रडार पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिससे पूरे बिहार में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और एसआईटी गठित कर दी गई है। अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच के क्रम में एसआईटी की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, जहां छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। जांच के घेरे में अब यह अस्पताल भी आ गया है, क्योंकि यहीं छात्रा की स्थिति बिगड़ी थी। आरोपों के मुताबिक इस अपराध में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में अब मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। दरअसल एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस हॉस्पिटल पर भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस अपराध में हॉस्पिटल का प्रबंधन भी शामिल है। दरअसल छात्रा की, पीड़िता की तबीयत इसी अस्पताल में भर्ती होने के बाद बिगड़ी थी, जिसके चलते अब शक के घेरे में ये अस्पताल और अस्पताल का प्रबंधन भी आ गया है। पटना में नीट छात्रा की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। एसआईटी के रडार पर अब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाए जाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी इस पीड़िता की। जांच में देरी तो नहीं हो गई। ऐसा कोई आराम से क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया है। कुछ छिपाए नहीं जा सकते थे क्या? डॉक्टर सतीश पे जो आरोप लगा है, क्या उन पे कार्रवाई होगी? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई। तो आखिर क्या छुपा रहा है प्रबंधन, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। नीट छात्रा से दुष्कर्म और हत्या से सिस्टम पर सवाल उठने लगा है। आपको बता दें कि जब छात्रा बेहोश हो गई तो पीएमसीएच या दूसरे बड़े अस्पताल में आखिर उसे क्यों नहीं लेकर जाया गया? अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों को छात्रा से क्यों मिलने नहीं दिया गया? क्यों परिजनों को छात्रा से दूर रखा गया इतने मुश्किल समय में? ये तमाम सवाल अब प्रशासन पर उठ रहे हैं। एसआईटी के रडार पर अब इस अस्पताल का प्रबंधन भी आ चुका है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसी लिहाज से मीडिया की भी एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पटना में नीट छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ यह मामला है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी के रडार पर अब अस्पताल भी है। मीडिया की एंट्री पर आखिर बैन क्यों हुआ है? क्या प्रबंधन छुपा रहा है? इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जांच के घेरे में अब यह अस्पताल भी आ गया है, क्योंकि यहीं पर छात्रा की स्थिति बिगड़ी थी और सवाल ये उठता है कि जब छात्रा की स्थिति बिगड़ने लगी थी तो आखिर उसको किसी बड़े अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जो प्रबंधन भी छुपाने की कोशिश कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अपराध में अब अस्पताल का प्रबंधन भी शामिल हो गया है? बिहार की राजधानी पटना की यह बड़ी खबर, जहां पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई।